Welcome back, students. Good morning. Next topic of the grassland and the prairie chapter is climate, vegetations, wildlife, okay, people and their occupation, and more cities of the prairies. Okay, let us go. Climate. Any explain about prairies climate. प्रेरीज एरिया की जो क्लाइमेट है वह किस टाइप की क्लाइमेट है? The climate of the prairies is warm, around 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius in summer seasons, and very cold in winter season, about -11 degrees Celsius. Okay? जो पेरिस का टेम्परेचर है या गर्मी के महीने में 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और जो विंटर सीजन ऑफ विंटर इज वेरी कोल्ड इन पेरिस एरिया around -11 degree Celsius temperature found in prairies in winter season, and a thick sheets of snow covered this region. तो जहाँ पे -11 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन में टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे स्नोफॉल लार्ज स्केल पे होता है, और इसीलिए क्या होता है पेरिस का मोस्टली एरिया जो ग्रासलैंड एरिया होता है वह स्नो कवर्ड एरिया में कन्वर्ट हो जाता है. A local moist warm wind like a chinook blow here, and this wind is warm and melt the snow, thus making grasses available to the animals for grazing. और साथ ही साथ जब समर सीजन में जब ये काफ़ी हॉट चिनुक विंड फ्लो होती है तो जब स्नो मेल्ट होती है तो क्या होता है जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे ग्रास ग्रो होती है जो एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए, और साथ ही साथ उस लैंड में जो प्रेरीज एरिया का लैंड है उसमें लैंड की में वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखती है, यानी कि सॉइल को मॉइस्चर रखती है, और साथ ही साथ क्या करती है उसे फर्टाइल बनाने का भी काम करती है. तो स्पेशली वहाँ पे वीट की फार्मिंग लार्ज स्केल पे होती है. ओके, और सॉइल में मॉइस्चर अधिक होने के कारण इरिगेशन की फैसिलिटीज भी क्या होती है वहाँ पे क्रॉप्स को इरिगेशन लो लेवल पे अवेलेबल कराना पड़ता है. और जो वीट क्रॉप्स होती है उन्हें लाइकली उसके टोटल थ्री मंथ्स में, यानी कि जब से उसकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग की टाइम होती है 3 और 4 जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है अवेलेबल कराया जाता है. बट क्या है वहाँ पे चूँकि वाटर अवेलेबिलिटी सॉइल में नमी रहती है तो इरिगेशन की नीडेड भी लो लेवल पे होती है. अब देखिए ये तो रहा क्लाइमेट प्रेरीज एरिया की. अब नेक्स्ट है वेजिटेशन. विच टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन prairies area in northern America? The prairies are very vast grassland area and tall grasses up to 2 meters high. 2 मीटर से, यानी कि हम जितनी हाइट मेरी है इससे दुगने से ऊपर इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रासेस होती हैं. ओके, 2 meters high dominates the landscape, and they are also called the sea of grass. जिन्हें सी ऑफ ग्रास भी कहा जाता है, समुद्र की घास भी कह सकते हैं. एंड द क्लाइमेट एंड फर्टाइल ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास लाइक द व्हीट एंड माई. यहाँ की जो क्लाइमेट है वो क्या होती है ग्रास के ग्रोथ के सुटेबल होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे व्हीट एंड मेज की भी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है. द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द प्रेरीज आर द मेज, व्हीट, बार्ले, राई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा एंड न्यूट्रिटियस ग्रासेस. तो ये जो ऊपर मैंने जिनका नाम लिया ये डिफरेंट टाइप की क्या होती है यहाँ पे क्रॉप्स की फार्मिंग होती है. जैसे अपने यहाँ विंटर सीजन में लार्ज स्केल पे इनकी फार्मिंग होती है. तो और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस एक ग्रास होती है जिसे अल्फाल्फा कहते हैं. अल्फाल्फा क्या होती है न्यूट्रिशियस ग्रास होती है जो वहाँ की कैटिल्स के लिए काफ़ी इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वहाँ की कैटिल्स के लिए क्या होती है सुटेबल होती है. इसके साथ ही साथ इन प्रेरीज एरिया में एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी का भी लार्ज स्केल पे कुछ एनिमल हस्बेंड्री का भी काम होता है, डेयरी फार्मिंग का भी काम होता है. और
जो वहाँ के मिल्क होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशंस की क्वांटिटी रहती है वह काफ़ी हाई रहती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। Wheat is the produce on a large scale and exported to the other countries। यहाँ पे wheat क्या है, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जाती है और साथ ही साथ इसका अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये जो प्रेरीज एरिया है वे प्रेरीज एरिया इज द वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, रेलवेज एंड एयरवेज इन कोस्टल एरिया and other cities of यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा की अदर सिटीज एंड साथ ही साथ मैक्सिको की अदर सिटी। यानी कि वेल कनेक्टेड है रेलवे से, रोडवेज से। यहाँ के खेतों में क्या होते हैं, रोड्स काफ़ी चौड़े वाइड होते हैं, रेल से भी कनेक्ट किया गया क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है, पॉपुलेशन लो लेवल पे है। ओके, नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ टॉपिक, इसको देखा जाए। वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ वैरायटी ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स आर फाउंड इन दीज ग्रासलैंड। ओके, ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि एनिमल्स की वाइड लेवल पे वैरायटीज पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट। बिसन्स आर अमेरिकन बुफेलो। जो बिसन्स एक क्या होता है, अमेरिकन बुफेलो एक भैंस होती है, यहाँ पे लार्ज स्केल पे पाए जाते हैं। ओके, American buffalo is the most important animals of this region। प्रेरीज एरिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स है वो बिसन और अमेरिकन बुफेलो है, बट दे आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ। लेकिन ये क्या है, विलुप्ति के कगार पे है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इनका लार्ज स्केल पे क्या हुआ है, क्या मीट के लिए यूज हुआ है, एंड दे हैव बीन किल्ड फॉर देयर मीट बाय पीपल। लोगों ने इसको मीट के रूप में, इस अमेरिकन बुफेलो को, बिसन्स को, इसका मीट काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसका लार्ज स्केल पे क्या कहते हैं, मीट के रूप में यूज किया, जिससे यह स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, वाइल्ड लाइफ में अगर देखा जाए तो मेनी एनिमल्स वैराइटीज फाउंड इन प्रेरीज एरिया, जिनमें आपका जिब्रा हो गया, एंटीलोप हो गया, हॉर्सेस हो गए, ओके, डियर्स हो गए, इनकी इस स्पीसीज पाई जाती है। उल्फ हो गए, लायंस हो गए, लेपर्ड हो गए, टाइगर्स हो गए, एक्सेट्रा। ओके, इन सब की स्पीसीज पाई है। अगर बर्ड में देखा जाए तो इन प्रेरीज एरिया एक वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स इज बस्टर्ड, हॉक, आउल, ईगल, फाल्कन विच फीड ऑन डेड एंड हंटेड एनिमल। यानी कि जिनका मैंने नाम लिया, ये जो फाल्कन पक्षी हैं, फाल्कन बर्ड्स की जो वो है, फाल्कन के बाद मैंने नाम लिया ईगल्स की, हॉक की, बस्टर्ड की। ये क्या कहते हैं, इन जो मरे हुए जानवर होते हैं इन एरिया में, एक तो उनके मांस को खाते हैं, साथ ही साथ जो फाल्कन वगैरह और ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स का प्रे भी करते हैं, शिकार भी करते हैं छोटे छोटे। तो हमने क्लाइमेट पढ़ा, वेजिटेशंस पढ़ा एंड वाइल्ड लाइफ, इसको पढ़ने का काम किया। अब देखिए, जो ये जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं, एक ग्रास लैंड एरिया क्या है, इनके होम है, होम लैंड एरिया है इन बर्ड्स के। और इन बर्ड्स के अकॉर्डिंग एरिया क्लाइमेटिक रूप से क्या है, क्लाइमेटिकली ए सूटेबल एरिया है इन बर्ड्स के लिए, चाहे वो फाल्कन हो, ईगल हो, आउल हो, जो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है इन सब की। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो पीपल एंड ऑक्यूपेशन देखा जाए तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोग जो होते हैं स्पेशली, और इनका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मेन इनकी ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। फार्मिंग में मैंने जो वेजिटेशन में डिफरेंट नेम लिए, जैसे आपका हो गया मेज हो गया, बीट हो गया, बार्ले हो गया, आई, ओट्स, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फाल्फा, इनकी लार्ज स्केल पे स्पेशली इनकी फार्मिंग तो होती है। साथ ही साथ मेज एंड व्हीट की एंड बार्ले की लार्ज स्केल पे क्या होती है, फार्मिंग होती है। यहाँ के पीपल जो होते हैं, द पीपल्स ऑफ प्रेरीज आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे हैव कन्वर्टेड वेस्ट स्ट्रेच ऑफ द ग्रासलैंड इनटू द बिग फार्मलैंड। दे हैव सक्सेसफुली harnessed technology of utilize their rich resources। यानी कि
यहाँ पे एग्रीकल्चर के यहाँ के जो पीपल्स होते हैं काफी हार्ड वर्क का काम करते हैं। हार्ड वर्क के साथ ही साथ इन्होंने ये जो लार्ज स्केल पे ग्रॉस लैंड एरिया पाया जाता है, इस ग्रॉस लैंड एरिया को काफी मेहनत से इन्होंने कल्टिवेटेड और फर्टाइल लैंड एरिया में कन्वर्ट करने का काम किया है। अभी 19th सेंचुरी के हाफ के बाद 1850 आफ्टर जब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में हाई यूज। यहाँ पे अगर पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का अगर स्प्रे करना हो तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन का यूज किया जाता है यहाँ के फील्ड्स में। यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। यहाँ के जो रोड्स हैं काफ़ी हाईवे टाइप के, 4 लेन टाइप के रोड्स हैं। रेलवेज की फैसिलिटीज बेटर है इनके फील्ड एरिया में, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पे इन्हें कोस्टल एरिया यानी कि जो पोर्ट एरिया है, साथ ही साथ जो सिटीज एरिया है उनसे वेल कनेक्टेड है सप्लाई के लिए। ओके, यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, अदर कंट्रीज को भी सप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के जो पीपल्स हैं, यहाँ के जो पीजेंट्स हैं, यहाँ के पीजेंट्स काफ़ी रिच होते हैं, काफ़ी धनी होते हैं, रिच पीपल्स होते हैं। इनके जो हाउसेस होते हैं काफ़ी बड़े बड़े हाउसेस होते हैं। इनके हाउसेस क्या होते हैं, फुली एयर कंडीशनर होता है, एसी इनमें होता है कंप्लीटली रूप से। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, लग्जरियस लाइफ को फॉलो करते हैं, पूरी विलासतापूर्ण जीवन को जीते हैं और एग्रीकल्चर की सबसे हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ के यानी कि नॉर्थ अमेरिकन यानी कि प्रेरीज एरिया के जो पीजेंट्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वह काफ़ी रिच होते हैं। और साथ ही साथ जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट इन प्रेरीज एरिया के लोग क्या करती है, एग्रीकल्चर पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल पे। और बाय द वे अगर किसी कारण एनी वे से अगर इनकी क्रॉस फेल्योर कर गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें हाई लेवल पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, यानी कि यहाँ के पीजेंट्स को इनका घाटा होने नहीं देती है। ओके, तो काफी गवर्नमेंट इनको क्या करती है, सुटेबल करने का काम करती है। साथ ही साथ इनके जो मेन ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन में तो एग्रीकल्चर हो गया, साथ ही साथ ये डेयरी फार्मिंग का भी काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का भी ये काम करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, इनका मेन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग, इनकी क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। इन प्रेरीज एरिया के पीपल्स की मेन ऑक्यूपेशन है। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट करने का रीजन है वह है आपका ये अल्फाल्फा ग्रास। अल्फाल्फा ग्रास यहाँ पे लार्ज स्केल पे ग्रो होता है, जो काफी न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती हैं, इनको ग्रो किया जाता है। और ये क्या करते हैं, इससे एक कैटल रियरिंग में काम आते हैं, कैटल्स को फाडर के रूप में, जिससे क्या करते हैं, ये मिल्क हाई लेवल पे, मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है यहाँ पे। और साथ ही साथ उस मिल्क से डिफरेंट टाइप के चीज़ें हो गए, आपके घी हो गए, इन सबको निकालने का काम किया जाता है। और इनका भी क्या होता है, इनको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग इसका भी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग का भी लार्ज स्केल पे बटर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनके ऑक्यूपेशंस में ऐड है। और साथ ही साथ इनका क्या करते हैं, यूज भी करते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो वैसे एनिमल्स होते, जैसे अभी मैंने बिसन्स का नाम लिया, बिसन यहाँ पे एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, तो उनके मीट्स को और अदर कैटल्स को, कुछ स्पेशल कैटल्स होते हैं जिनका क्या करते हैं, इनके मीट को काटने के बाद, कट करने के बाद उसकी पैकिंग करके इन्हें अदर कंट्रीज में इन्हें क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जो इनकी इनकम का एक क्या है, बहुत ही बड़ा रिसोर्सेस है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए, जो लास्ट पॉइंट है आपकी बुक में वो है ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्रेरीज एरिया की जो ट्रांसपोर्ट है उसका मैंने एक्सप्लेन भी किया, फिर एक बात कर दे रहा हूँ। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वह काफ़ी बेटर है, स्पेशली रेलवेज की वेल डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, रोड्स की वेल डेवलपमेंट फैसिलिटीज है, और साथ ही साथ एरोप्लेन की, यानी कि एयर बेस से भी इसे अमेरिका के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको के काफ़ी जो बेटर सिटीज है उनसे वेल कनेक्टेड है। और साथ ही साथ जो कोस्टल एरिया है, उन कोस्टल एरिया से, पोर्ट एरिया से भी क्या किया गया है, इन्हें वेल कनेक्ट करने का काम किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में
इन एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लार्ज स्केल पे प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ के जो पीजेंट्स है वैसे जो एरियाज हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे कॉटन की भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है तो कॉटन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ जो वीट मेज और अदर पे जो डिपेंडेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जैसे पोटैटो पे जैसे क्या होता है चिप्स वगैरह बनाने का, और भी जो भी स्मॉल स्केल से लेके बिग इंडस्ट्रीज को इन प्रेरीज एरिया में डेवलप किया जा रहा है। एक टाइम ऐसा था जब ये प्रेरीज एरिया क्या हुआ करता था 17वीं सेंचुरी के आसपास, ये सिर्फ ग्रास लैंड एरिया में कन्वर्ट हुआ करता था। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की अवेलेबिलिटी यानी कि मानव जाति की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन यूरोप से गए लोगों ने जब जाके नॉर्दर्न अमेरिका को अपनी कॉलोनीज बनाया, यानी अमेरिका यूरोपियंस ने स्पेशली इंग्लैंड की कॉलोनी रही, तो उसके बाद धीरे धीरे जब यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ी तो यहाँ से जब अमेरिका में गए तो प्रेरीज इनके लिए काफ़ी सुटेबल एरिया था। इन्होंने जो माउंटेन रेंज एरिया है अमेरिका में उसको क्रॉस करके जब प्रेरीज एरिया में गए, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लार्ज स्केल पे प्रिपेयर हो गए, तब इस एरिया को कल्टिवेबल फर्टाइल और कल्टिवेबल लैंड एरिया में कन्वर्ट करने का काम किया गया। तो ये जो चैप्टर रहा, अब चैप्टर द प्रेरीज इज फिनिश, हमारा जो चैप्टर है यह खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।